गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 के अंदर फाउंड्री टेक्नोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था गेट्स। ठीक है, गेट क्या है? तो ऐसे पैसेजेस है, ऐसा रास्ता है, ऐसा हमने अरेंजमेंट किया है जिससे पिघला हुआ मेटल, डेट मीन्स के मोल्टन मेटल, इस चैनल के थ्रू इजीली मोल्ड कैविटी के अंदर फिलअप हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट टाइम, जिससे पूरा मेटल अच्छे से सेटअप हो जाएगा और जो कास्टिंग के डिफेक्ट है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैनल है पैसेजेस हमने बनाया है उसको बोलते हैं गेट। ठीक है, मैंने आपको समझाया था जब भी हम लोग गेट को कास्टिंग के अंदर या फिर मोल्ड प्रिपरेशन के अंदर सेट करते हैं तो उसकी जो लोकेशन होती है, उसकी जो साइज़ होती है वो इस तरीके से रखेंगे जिससे पिघली हुई मेटल बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपली और थोड़ा स्पीड से फ्लो हो जाए। ठीक है, और मोल्टन मेटल जो भी है वो मोल्ड कैविटी के अंदर फीड हो सके। मोर देन वन गेट इज एम्प्लॉय टू फीड फास्ट फ्रीजिंग कास्टिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो मेटल पिघला के फीड करवाया है उसका फ्रीजिंग बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक से ज़्यादा गेट्स अरेंज करने पड़ेंगे। द गेट शुड नॉट हैव अ शार्प एजिस। ये भी हमने देखा था, कहीं पे भी आपको शार्प एजिस नहीं रखने। जहाँ जॉइंट आता है, कॉर्नर आता है, वहाँ पे हमको क्या करना है? कर्वेचर प्रोवाइड करना है ताकि मोल्टन मेटल फ्लो हो सके। सोचिए अगर आपने एंगल रख दिया शार्प एजिस पे तो वहाँ पे मोल्टन मेटल जाके रुक जाएगी या फिर पहुँच ही नहीं पाएगी, या फिर पहुँचेगी तो वापस फ्लो होकर आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो ढेर सारी कास्टिंग डिफेक्ट क्रिएट होगी। The gate should be located where they can easily remove without the damaging the casting। लास्ट पॉइंट ये था हमारा कल के लेक्चर का कि गेट को इस तरीके से लोकेट करना है कि जब आप लास्ट में कास्टिंग प्रोसेस होने के बाद कंपोनेंट को वहाँ से रिमूव करो या फिर गेट को रिमूव करो मोल्ड कैविटी से या फिर मोल्डिंग बॉक्स से, तो वो इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। जो भी गेट है वो कंपोनेंट में से इजीली रिमूव हो जाना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड। क्लियर? इनगेट इज द एंड ऑफ द गेट वेयर इट जॉइंट्स द मोल्ड कैविटी एंड थ्रू विच द मोल्टन मेटल विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द मोल्ड कैविटी। गेट में क्या होता है? तो कि जो हमारा रनर होता है उसके थ्रू हम लोग गेट्स को कनेक्ट करते हैं जिससे जो भी मेटल आएगा पिघला हुआ वो रनर के थ्रू, गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे हम लोग घर में जाते हैं तो घर के लिए एंटर होने के लिए गेट होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द लोडिंग एज ऑफ द मोल्टन मेटल फ्लोइंग इन द स्ट्रीम फ्लो द पार्ट ऑफ least resistance and continues to build up a kinetic energy। जो भी लीडिंग एज होगा मोल्टन मेटल का, फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम फ्लो द पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूस बिल्ड अप द काइनेटिक एनर्जी। इफ रनर एक्सटेंशन इज यूज द काइनेटिक एनर्जी मे बी एब्सॉर्ब हैंस कॉजिंग अ स्मूदर फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इन द रनर एंड इनटू द मोल्ड कैविटी। जितना आप अरेंजमेंट ज़्यादा रखेंगे उतना मोल्टन मेटल को फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उतने उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर बड़ा कंपोनेंट होगा तो आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि मोल्टन मेटल फ्लो भी होता रहे और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गुजराती में कहें गति ऊर्जा, तो वो भी मेंटेन रहना चाहिए ताकि वो प्रेशर के साथ बहता रहे और हर एक कोने में, हर एक छोटे से छोटी जो भी मोल्ड कैविटी है वहाँ पे जा सके और सेट हो सके। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
तो कि भाई जो टर्बुलेंसी क्रिएट होता है फ्लो के अंदर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जिससे मोल्टन मेटल का फ्लो स्मूथ रहे, वो स्मूथली स्लोली या फिर जो भी स्पीड आपने कैलकुलेट किया उस स्पीड से कंटिन्यूसली फ्लो होती रहे, तभी हम लोग अच्छा से कास्टिंग प्रोसेस कर पाएंगे। गेट रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्पर बेस एरिया टू द एडिशन ऑफ टोटल रनर एरिया एंड द टोटल इनगेट एरिया। रेशियो आता है गेट को रखने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो क्या है, तो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पर बेस एरिया टू द एडिशन ऑफ टोटल रनर एरिया एंड द टोटल इनगेट एरिया। यानी डिवाइड करना है आपको, ऊपर लेना है आपको स्पर बेस एरिया डिवाइड बाय टोटल रन एरिया प्लस टोटल इनगेट एरिया। तो यहाँ से आपको गेट का रेशियो मिल जाएगा। चॉक इज द पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम विच हैज़ अ स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ द मेटल एंड होल्ड बैक स्लैग, forging particles etc. and float this in the कॉप साइड ऑफ द रनर। हम लोग क्या करते हैं, चॉक प्रोवाइड कर देते हैं गेटिंग सिस्टम के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, चॉक प्रोवाइड कर देंगे। वो क्या करेगा, तो एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, अगर आप देखोगे तो एक स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग चॉक। जिससे क्या होगा, तो कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है, हमने ज़्यादा रनर और नंबर ऑफ़ गेट्स एम्प्लॉय किए हैं, तो ये जो चॉक है उसकी वजह से जो भी लिक्विड मेटल है उसका फ्लो रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी वो अगर कम है तो ज़्यादा होकर मेंटेन हो जाएगा, फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो कम होकर वापस मेंटेन हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, तो कि जो भी स्लैग फॉर्मेशन होता है उसको मेंटेन करेगा, होल्ड करके रखेगा। अशुद्धियाँ होती है, फॉर्जिंग पार्टिकल्स, उसको भी वो क्या करेगा, वही रोक देगा और सिर्फ मेटल को ही आगे बढ़ाएगा। क्लियर। द मेजर टाइप ऑफ द गेट्स आर एज फॉलो। कितने अलग अलग तरीके के जो गेट होते हैं उसके जो प्रकार, क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं। तो मेजर 4 कैटेगरी में गेट्स को डिवाइड किया गया है। पहला है पार्टिंग लाइन गेट, दूसरा है बॉटम गेट, तीसरा है टॉप गेट्स और चौथा है स्लाइड गेट्स। ऐसे 4 अलग अलग गेट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी तक पहुंचाने के लिए ये 4 गेट्स या फिर 4 गेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे चारों को डिटेल में, ठीक है। आप नाम याद रखिए, डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे। पहला है पार्टिंग लाइन, दूसरा है बॉटम, तीसरा है टॉप और चौथा है साइड गेट। चलिए पहला देख लेते हैं पार्टिंग लाइन गेट्स। अब पार्टिंग लाइन गेट में क्या होगा, तो सबको मालूम है, सब जानते हैं, अभी तो आधा चैप्टर हो चुका है। पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन मतलब कॉप और ड्रैग को अलग करने वाली लाइन, ये बीच में जो होती है। पार्टिंग लाइन के ऊपर होगा हमारा कॉप और नीचे होगा ड्रैग। तो हमने गेट को, जो भी गेट है उसको हमने कहाँ अरेंज किया है, तो कि भाई पार्टिंग लाइन के ऊपर अरेंज किया है। मतलब आधा पार्टिंग लाइन के ऊपर होगा, आधा पार्टिंग लाइन के नीचे होगा। तो देखिए ये हमारा गेट है और ये हमारी पार्टिंग लाइन है। तो आधा गेट ऊपर है, आधा गेट नीचे है। ये है स्पर, ये है पोरिंग कप, ये है मोल्ड कैविटी और ये है राइज़र। कॉप और ड्रैग, यहाँ से आप मोल्टन मेटल को पोर करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर करवाएंगे, मेटल फ्लो होके यहाँ आएगा। ये है स्पर, स्पर के थ्रू एंटर होगा वो गेट के अंदर, गेट के थ्रू वो पूरा मोल्ड कैविटी को फिलअप कर देगा। जैसे ही मोल्ड कैविटी फिलअप हो जाएगी, मेटल फ्लो होके ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो राइज़र के अंदर हमको मेटल दिखेगी। जैसे ही राइज़र के अंदर मेटल दिखने लगे, आपको यहाँ से मेटल को पोर करवाना, कैंसिल कर देना है, रोक देना है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेट। ऐसा गेट
जो पार्टिंग लाइन के ऊपर हमने सेट किया है, आधा गेट का पोर्शन कॉप वाले पोर्शन में होगा और आधा गेट होगा ड्रैग वाले पोर्शन में। ऊपर हम लोग स्पर कनेक्ट करेंगे और ऊपर वाइड ओपनिंग रखेंगे जिसको बोलते हैं पोरिंग कप फॉर द इजी फीडिंग ऑफ द मोल्टन मेटल। क्लियर, सिंपल है पार्टिंग लाइन। उसके बाद सेकंड है टॉप गेट। देखिए टॉप गेट कहाँ होगा, तो हम जानते हैं कि जो हमारा कॉप वाला पोर्शन होता है कास्टिंग के अंदर, जो कॉप वाला पोर्शन होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट, और नीचे जो होता है ड्रैग उसको बोलते हैं बॉटम। तो ये हो जाएगा हमारा कास्टिंग का टॉप पोर्शन और ड्रैग होगा उसको हम बोल देंगे कास्टिंग का बॉटम पोर्शन। तो टॉप गेट में क्या करना है हमको, तो टॉप गेट के अंदर हमको गेट को टॉप पोर्शन में यानी कास्टिंग के अपर पोर्शन में रखना है, और अपर पोर्शन यानी कॉप। तो ये हो गया हमारा स्पर के साथ गेट जिसको हमने कॉप वाले पोर्शन में रखा है। ऊपर है मेरा पोरिंग कप, नीचे है स्पर और नीचे है कैविटी। यहाँ से मैं मोल्टन मेटल को एंटर करवाऊँगा, मोल्टन मेटल अंदर आएगी और पूरा कैविटी फिलअप हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर राइज़र कहाँ है, तो भाई राइज़र होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप टॉप गेट को रखोगे और उसके अंदर मोल्टन मेटल फिलअप करोगे तो मोल्टन मेटल फिलअप होता जाएगा और ये पूरा कैविटी भर जाएगा। फिर उसके बाद मोल्टन मेटल फ्लो होके ऊपर आएगा और ये पोरिंग कप आपको भरा हुआ दिखेगा, जैसे पेट्रोल टंकी में होता है। मोपेड या फिर बाइक की पेट्रोल टंकी में क्या होगा, आपको ऊपर से ही देखना है कि आ गया आ गया आ गया आ गया, भाई बस 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 पेट्रोल टंकी फुल हो गया, क्योंकि आपको ऊपर से ही दिख रहा है। जहाँ से आप पेट्रोल को एंटर करवा रहे हैं वहीं से आपको दिख गया कि अभी टंकी फुल हो गया है। बिल्कुल उसी तरह आपको यही से ही दिखेगा। जब आप मोल्टन मेटल फिट करवाएंगे तो आपको यही से दिख जाएगा कि मेरा टंकी फुल हो चुका है, मेरा कैविटी फिलअप हो चुका है पूरा, क्योंकि मेटल फ्लो होकर ऊपर आ रहा है। हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करवाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है स्पर कप के अंदर, पोरिंग कप के अंदर कि मोल्ड कैविटी फिलअप हो चुका है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं टॉप गेट। टॉप गेट में हमको जो राइज़र है उसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि सामने से ही दिख जाएगा। चलिए उसके बाद है बॉटम गेट। बॉटम गेट में क्या होगा, तो थोड़ा उल्टा जाएंगे। मैंने आपको अभी समझाया कि जब भी हम मोल्ड फ्लास्क प्रिपेयर करते हैं तो पार्टिंग लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉप, और नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन को बोलेंगे ड्रैग, और गेट है हमारा बॉटम गेट। तो अगर बॉटम गेट है तो गेट कंपलसरी नीचे वाले पोर्शन में ही होना चाहिए, ड्रैग वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये मेरा मोल्ड कैविटी है, मेरे को इसके अंदर मोल्टन मेटल को फीड करवाना है। तो देखिए हमारा पोरिंग बेसिन, ये फिर जो कॉनिकल शेप का स्पर आएगा वो, और उसके बाद यहाँ से चालू हो जाएगा गेट जो बॉटम पोर्शन में है, नीचे वाले पोर्शन में है, ड्रैग वाले पोर्शन में है, इसलिए इसको बोला जाता है बॉटम गेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सब सिस्टम सेट कर दिया है। राइज़र भी है, देखो यहाँ पे राइज़र है, कॉप ड्रैग है, मोल्ड कैविटी है, पोर बेसिन है। यहाँ से मेटल एंटर होगा, स्पर के थ्रू आगे बढ़ेगा और एंटर होगा कहाँ पे, गेट के अंदर, और गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर फिलअप होगा पूरा मोल्ड कैविटी, मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाएगा। कब तक मेटल एंटर होता रहेगा, जब तक आपको राइज़र के अंदर मोल्टन मेटल फ्लोट होता हुआ ना दिखे तब तक। जैसे ही आपको राइज़र के अंदर मेटल फ्लोट होता हुआ दिखे, जैसे ही राइज़र के अंदर आपको मोल्टन मेटल फ्लोट होता हुआ दिखेगा, आपको क्या करना है, पोरिंग बेसिन के अंदर से मोल्टन मेटल को एंटर करवाना बंद कर देना है। तो ये जो हमारा बॉटम गेट था उसकी वजह से बॉटम से फ्लो होके मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर हुआ। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बॉटम गेट्स।
इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। एक गेट हमारा बाकी रह गया, कौन सा? साइड गेट। क्लियर? तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, क्या कहते हैं? बॉटम गेट प्रोवाइड्स लेस टर्बुलेंसी एंड इरोजन इन दी मोल्ड कैविटी। देखिए, मेन प्रॉब्लम होता है जब भी फ्लो होता है मोल्टन मेटल, वो होता है टर्बुलेंसी। टर्बुलेंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी डिफेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर बॉटम गेट प्रोवाइड करेंगे तो टर्बुलेंसी क्रिएट होगी नहीं और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक जो साइड गेट बाकी है उसको कंटिन्यूसली ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। तो आज के आज आपको 3 जो हमने गेट देखे हैं, टॉप गेट, बॉटम गेट, ठीक है, और साथ में हमने कौन सा देख लिया? पार्टिंग लाइन गेट। तीनों की फिगर, तीनों के सेटअप नोटेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ क्लास नोट में लिखने हैं और आज के आज ही प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।